योगिनी शक्तियाँ क्या है? ये योगिनी शक्तियाँ वही है जो माँ दुर्गा के, देवी आदि शक्ति के तेज से उत्पन्न हुई थी। जब माँ दुर्गा ने महिषासुर का वध किया तो रण में लड़ने के लिए जिन शक्तियों को निकाला, फिर ये जाकर, तो जब ये शक्तियां आती है ना, तो ये शक्तियां स्थान मांगती हैं कि आप मुझे किस स्थान में देखना चाहते हैं। कोई इन्हें माँ के रूप में पूछता है, कोई इन्हें बहन के रूप में पूछता है, और आजकल जो बहुत ज्यादा कॉमन चीज हो गई है, अपनी आवश्यकता पूरी करने के लिए कोई इन शक्तियों को पत्नी स्वरूप भी पूछता है। लेकिन एक चीज और बता दूं, हर शक्ति का आपकी इच्छा के अनुसार फल मिलता है, और ये योगिनी शक्ति वही चीज देंगी जो देवी आपके लिए निर्धारित कर रही है। कई लोगों ने जैसे कि माँ काली सिद्ध करी हुई है और कई अन्य शक्तियां सिद्ध करी हुई है। मैंने ऐसा सुना है कि कार्य जो करती हैं वो भी उनकी योगिनियां आके ही करती हैं। ऐसा कुछ होता है क्या? हाँ बिल्कुल, कोई भी शक्ति डायरेक्ट कार्य नहीं करती है, उनकी सहायक योगिनियां जो होती हैं वो कार्य को करती हैं। आपने अक्सर देखा भी होगा, लोग कहते हैं ना कि लोगों को दिखाते हैं कि ये सर घुमाते हैं, इनके अंदर देवी आ गई, लेकिन वास्तव में वो देवी नहीं होती, वो एक अंश मात्र इन योगिनी शक्तियों का ही होता है। वही योगिनी शक्तियां जो हैं वो स्वरूप में आती हैं। लेकिन आप क्योंकि ये सोचिए ना कि वो जो इतना विशाल स्वरूप है जो देवी का, क्या वो इस मानव शरीर के अंदर प्रवेश कर सकता है? कभी नहीं करेगा। ये अलग अलग लेवल है योगिनी शक्तियों की, अलग अलग शक्तियां हैं, शक्ति अनंत है। अगर हम देखें तो जो कॉल्स के अंदर बताया गया, संप्रदाय के अंदर बताया गया, उसमें यह बताया गया कि हर व्यक्ति के शरीर के अंदर 64 योगिनियां पहले से होती हैं। शरीर की 32 धमनियों के अंदर, हर धमनी के अंदर 2 योगिनियां निवास ऑलरेडी कर रही हैं। यही हमें शक्ति दे रही हैं, यही हमें रजस दे रही हैं, यही हमें तमस दे रही हैं। अब किसी भी शक्ति को भगवान ने ना, हमें इंसान को जब बनाया तो उसने बिल्कुल परिपूर्ण करके बनाया इन शक्तियों से। अब हम क्या करते हैं, हम जैसा व्यवहार करते हैं, जैसा हमारा आचरण होता है, वैसी ही शक्ति, वैसी ही एनर्जी एक्टिवेट हो जाती है हमारी बॉडी के अंदर से। जब हम योग कर रहे हैं तब हम ब्रह्मांड में, हाँ भाई योग से बढ़िया कुछ नहीं है, शांत हो गए। जब अगर हम म्यूजिक लाइन में जा रहे हैं, हम रॉक कर रहे हैं, हम उसके अंदर, तो वो हमने एनर्जी एक्टिवेट कर ली। तो ये सारी शक्तियां, सारी एनर्जी ऊपर वाले ने हमारे अंतर्निहित हमें दे रखी हैं। अगर आप अलग अलग जगह इन शक्तियों को ढूंढने जाओगे ना तो आपको बहुत मुश्किल होगी। अंतर्निहित अगर इन शक्तियों को ढूंढोगे तो सब मिल जाएंगी। प्रोसेस क्या है? जैसे कि कई लोग बैठते हैं योगिनी शक्तियां प्राप्त करने के लिए या फिर योगिनी सिद्धियां पाने के लिए, प्रोसेस क्या है इनका? या फिर जो आपने तीनों रास्ते बताए, राजसिक, तामसिक और सात्विक, इन तीनों के अलग है? हाँ देखिए, अलग अलग है। जैसी आपकी मन की इच्छा होगी, कहते हैं ना, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखत तिन तैसी। आप जिस मंशा से चीज को पाना चाह रहे हैं वैसी ही शक्ति आपके पास में आएगी। इन्हें मंत्र के द्वारा किया जाता है, अष्टमंडल बनाया जाता है, उसके ऊपर इनको आधारित किया जाता है। सब चीजों की अलग अलग विधियां होती हैं। कोई इन्हें तमस से करता है, कोई इन्हें सतोगुण से करता है, और कोई केवल ध्यान के द्वारा भी योगिनी शक्तियों को प्राप्त कर सकता है, क्योंकि पाने का रास्ता सिर्फ एक ही है इन योगिनी शक्तियों का। अब ये योगिनी शक्ति, लोग कहेंगे कि योगिनी शक्ति, आप योगिनी मंदिर में जाओ तो ये मद्यपान भी करती हैं, ये मांस का सेवन भी करती थी। बेसिकली अगर देखा जाए तो ये जो योगिनी शक्ति थी ना, जब रण में लड़ती थी उसके बाद में बहुत ज्यादा थक जाती थी, इन्हें भूख भी लगती थी, इन्हें प्यास भी लगती थी। रण में लड़ती थी जब देवी के साथ में ये सहभागिनी थी, शत्रुओं का, असुरों का वध करने के लिए जब ये जाती थी तब ये लड़ती थी। अब कोई भी होगा उसको कोई ना कोई चीज चाहिए होगी। आपने देखा होगा माँ छिन्नमस्तिका की जो ललिता और विशाखा जो उनके साथ में थी सहभागिनियां, जब उनको बहुत ज्यादा भूख लगी तो उनकी क्षुधा काटने के लिए माँ ने अपना ही शीश काट के उन्हें रक्तपान कराया। तो ऐसे ही इन शक्तियों को भी जो दिखाया गया है कि ये मदपान करती है, या योगिनियों के जो चित्र या मूर्ति दिखाई देती है उनके हाथ में ये मदपान करते हुए दिखाया जाता था। लेकिन ये वो मदपान नहीं था जो आज की डेट में लोग कहते हैं कि शराब और मांस देना चाहिए। जो मांस था वो थी सारी नेगेटिविटी, ठीक है, जो उत्पन्न होती थी उस रण के बाद में। और जो ये मदिरा थी, कहीं इसे शक्कर का पानी, कहीं मोठ, कहीं इसे मीठा जल, कहीं जड़ी बूटियां, इन सबसे मिलाकर जिसे बनाया जाता था, इसे सुरा कहा जाता था। सुरापान ये सुना है मैंने। हाँ, ये सुरापान था जिसे मदपान में परिवर्तित कर दिया। और ये जो सुरा बनती थी, इसको लेने के बाद में योगिनी शक्तियों को एनर्जी मिलती थी। अब अगर देखें तो बहुत से लोग ये भी कहेंगे कि हवन के अंदर शराब भी चढ़ाई जाएगी, मांस भी चढ़ाया जाएगा, ये चीजें दी जाएंगी। लेकिन वास्तव में उस समय इन चीजों को बनाने का तरीका अलग था। जैसे गुड़ के द्वारा, गुड़ के पानी से अगर आप हवन करोगे या गुड़ के द्वारा करोगे तो भी ये वही फल देगा जो आपको शराब से मिलेगा।
मतलब पहले तरीके अलग थे, उन्हें प्रस्तुत गलत तरीके से किया। समझ गया आपकी बात। ये जो बताया जाता है कि 41 दिन 21 दिन की साधनाएं होती हैं और उसमें साधक जो है वो अपने शरीर पे गंदगी ये वो देखिए, वो जो सारा है वो अघोर पंथ की तरफ से बताया जाता है कि जो अघोर मार्ग को लेकर और फिर इन शक्तियों को पाना चाहते हैं, वो एक अलग क्रिया है। अघोर मार्ग, शैव संप्रदाय, ये दोनों अलग अलग चलते हैं, तो इनकी विधियां अलग अलग होती हैं। जो अघोरी करते हैं वो तो बिल्कुल ही शून्य है। अघोरियों की अगर हम बात करें तो जहां पर हमारी चीजें खत्म हो जाती हैं वहां से उनकी चीजें शुरू होती हैं। अघोर का अगर वास माना जाए तो वो शमशान के अंदर माना जाता है कि शमशान में अघोरियों को देखा जाता है। आप एक चीज देखिए, कोई किसी का कितना भी प्यारा होगा, कितना भी उसका नजदीकी होगा, सिर्फ उससे नाता तब तक है जब तक उसके अंदर शक्ति है, यानी कि जब तक उसके अंदर सांस है। जैसे ही वो शक्ति निकली वो शव हो गया। फिर घर वाले भी अगर उसको जलाकर आ रहे हैं तो उसके बाद वो पहले स्नान करेंगे। लेकिन जैसे अघोरियों को कहा जाता है कि ये शिव के अनुयायी होते हैं, अघोर संप्रदाय में इन्हें शिव का अनुयायी माना गया है, और शिव ने ब्रह्मांड के अंदर हर उस चीज को एक्सेप्ट किया जिसे एक्सेप्ट करने की किसी के अंदर ताकत नहीं थी। जिसने उसे गलत माना, जिसने उसे छोड़ा, जिसने उसे पाप समझा, उन सब चीजों को शिव ने एक्सेप्ट किया। चाहे वो चीज कौन सी थी, विष। सारे देवताओं ने भी क्या करा, अमृतपान किया ना। हाँ जी। जब विष पीने की बारी आई तो सब एक दूसरे का मुंह देखने लगे कि ये विष कौन पिएगा, तो शिव ने कहा इस विष को मैं पीऊंगा। ऐसे ही अघोरियों के अंदर होता है। अघोरी वहां से अपनी शुरुआत करते हैं जहां पर सब कुछ समाप्त हो जाता है। फिर ये उस अंधकार से निकलकर उस रोशनी को पाते हैं जहां पर कुछ और है। लोगों ने ना अघोरी की जो रचना बताई वो कुछ और बताई कि ये बहुत डरावने होते हैं, ये मांस खाते हैं, ये ऐसा बना देते हैं, ये वैसा बना देते हैं, लेकिन वास्तव में ऐसा कुछ नहीं है। जो सच्चा अघोरी होगा ना, वो शिवत्व को प्राप्त करना चाहेगा, वो साधना के द्वारा पर ब्रह्म में लीन होना चाहेगा। जो इन सारे संसारिक सुखों से कट गया, जहां सब चीज का अंत हो गया, फिर वो आया शमशान, जिसने इस साधना की शुरुआत ही शमशान से की। तो यानी कि वो अपना सब कुछ खत्म करके आ चुका है। जब एक व्यक्ति अघोरी बनता है तो वो अपने सारे सांसारिक नातों को खत्म कर देता है, अपना खुद का पिंडदान करता है। वो पिंडदान करने का मतलब ये होता है कि मैं इस संसार में रहकर जितनी भी चीजों से जुड़ा हुआ था, अब मैं उन सबसे मुक्त होकर मुक्ति की तरफ को जाना चाहता हूं। वो अघोरी कहलाए। और सबसे बड़े अघोरी भगवान सदाशिव शिव हैं। तो शिव की उपासना अघोरी करते हैं। शिव की उपासना के साथ साथ यहाँ मां काली शक्ति की उपासना का भी विशेष महत्व दिखाया गया है। शिव, अगर हम अघोरियों के अंदर बात करें तो अघोरी अलग अलग साधनाएं करते हैं। शव की साधना भी करते हैं अघोरी, और भी बहुत सारी साधनाएं करते हैं, लेकिन हर साधना का करने का तरीका अलग होता है। किसी साधना में कहते हैं कि कच्चा मांस खाते हैं, ये मतलब गंदगी भी ग्रहण करते हैं। क्यों? क्योंकि यहां पर अघोरी आके ना अच्छा और बुरा, गलत और सही, इन सबको त्याग देते हैं। वो कहते हैं कि इस ब्रह्मांड में जो सारी चीजें हैं ये सब ऊपर वाले की देन है, हमें सब कुछ एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अच्छा हर कोई एक्सेप्ट करता है, लेकिन गंदे से हर कोई घबराता है। तो अघोरी इन शक्तियों से भी एनर्जी प्राप्त करते हैं। दीदी पहले योगिनी पे आते हैं दोबारा। योगिनी का मेरे को ये जानना है कि काम कैसे करती हैं। जैसे किसी साधक ने योगिनी सिद्ध कर ली जी, काम करने का पैटर्न क्या होगा और किस किस तरह के, या फिर कुछ भी काम करने पॉसिबल है? हाँ, योगिनी शक्तियों से आप कुछ भी काम करवा सकते हो, लेकिन जैसा कार्य के लिए आपने योगिनी को बुलाया है या योगिनी को आमंत्रित किया है, वैसी ही उसकी भेंट भी आपको देनी पड़ेगी। भोग हर योगिनी के अलग अलग कार्य हैं, हर योगिनी की अलग अलग भेंट है। आपने जिस विधि के द्वारा, आप जब किसी को बुलाते हो तो आप उसको बताते हो कि हम आपका इस चीज के लिए मतलब आमंत्रण आपको दे रहे हैं और ये चीज आपको दी जाएगी, ये आपने प्री डिसाइड कर लिया, और उसी के अनुसार वो आपका काम भी करेंगे और जो आप कहोगे वो करती रहेंगी। लेकिन यहां पर क्योंकि ये देवी की सेविका होती हैं, आपको सही मार्ग पर चलना पड़ता है। जहां आप इन योगिनी शक्तियों से गलत काम करवाते हो तो ये योगिनी शक्तियां नेगेटिव एक्टिविटी शुरू कर देती है। ठीक है। और बहुत सारे ऐसे लोग भी देखे गए हैं। मेरा अगला क्वेश्चन यही था। हाँ, कि साधक कभी कभी क्या इनका शिकार भी बन जाता है? बिल्कुल बन जाता है। भस्मासुर ने जो भी करना चाहा था, उसको ये लगा था कि जब मैं तो राजा बन जाऊंगा और मैं पर ब्रह्म हो जाऊंगा, जिसके ऊपर हाथ रखूंगा वो ही खत्म है। उसने सबसे पहले सोचा कि जिसने मुझे ये वरदान दिया सबसे पहले उसी का अंत करता हूं। ऐसे ही योगिनी शक्तियां होती हैं। अगर आप सही मार्ग पर चलोगे, उनके अनुसार चलोगे, एक सात्विक, क्योंकि उस
पावर की जो डोर है वो किसके हाथ में है? देवी के हाथ में है। देवी की ही कर्मचारिका, देवी की ही तो सहायिका है वो। अगर आपका मार्ग गलत होगा तो वो देवी डिसाइड करेगी कि अब ये गलत रास्ते पे जा रहा है, अब तू कमान खींच दे, अब तू ये कार्य कर दे। तो क्योंकि आपकी भावना, आपकी धारणा ये निश्चित करेगी कि आप उस योगिनी शक्ति से क्या काम करा रहे हो।